आदि मानव का विकास। आदि मानव का विकास के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आदि मानव का विकास कैसे हुआ। जैसा कि हम लोगों ने आदि मानव के बारे में सुना है कि आदि मानव पूर्व में बंदर से विकसित होकर के बने हुए हैं, तो लाजमी है कि जब ये बंदर थे, एप्स थे, तो ये पेड़ों पर रहते होंगे, पेड़ पर के फल फूल पत्तियाँ खाते होंगे। और जैसा कि पिछला जो एपिसोड था, हम लोग का पिछला जो क्लास था, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो आदि मानव थे, जो मनुष्य के पूर्वज थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये पेड़ों पे रहते थे, ज़्यादातर पेड़ों पे रहते थे। और एक समय आया कि पूरे धरती हिम से ढक गई, बर्फ से ढक गई, और उस कंडीशन में बड़े बड़े पेड़ पौधे ख़त्म हो गए। हालांकि बीच बीच में सूरज की कुछ प्रकाशें, कुछ समय रोशनी रहती थी, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया है। और उस दौरान छोटे छोटे मैदानी जो घास होते हैं, उनका उत्पादन ज़्यादा हुआ। इसके बाद ये आदि मानव को या फिर इन लोगों को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, ज़मीन पे उतरना पड़ा पेड़ पौधों से, या पड़ा होगा। उस समय के बाद इन लोगों का कैसे कैसे विकास हुआ, इन लोगों ने भोजन का कैसे संग्रह करना सीखा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे कहना है कि भोजन प्राप्त करने का सबसे आसान साधन जो था, पेड़ पौधे थे, उनसे प्राप्त फल थे, बीज थे, गुठलियाँ थी, बेर थे, कंद थे, इत्यादि को वो इकट्ठा करके खाते होंगे। और दूसरा भोजन प्राप्त करने का सबसे सरल और आसान उनके लिए माध्यम था, तो वो था अपमार्जन। अब समझ में नहीं आया आपको शायद कि अपमार्जन क्या है। देखिए, अपमार्जन का अर्थ होता है कि पहले से शिकार किए हुए जीव, या पहले से मरे हुए जीव, या किसी बड़े आदि मानव थे, या जो है थे, आदि मानव से पहले जो बड़े जीव शिकार किए होंगे, बाघ, शेर या कुत्ता या अन्य जीव के द्वारा शिकार किए गए जीव, जिनको वो खा कर के छोड़ दिया हो, उसको पुनः खाना, ये अपमार्जन विधि कहलाता था। और इनको हम, इसका अपमार्जन का अर्थ यही होता है कि छोड़े हुए भोजन को खाना, ये अपमार्जन कहलाता है। दूसरा था रसदखोरी। रसदखोरी का अर्थ होता है कि भोजन को इकट्ठा करना, खाने की चीज़ों को इकट्ठा करना और जमा करना। आधुनिक विद्वानों का मानना है कि जो आदि मानव थे, होमिनिड थे, वो अपमार्जन द्वारा ही भोजन प्राप्त करते थे। बाद में उन्होंने शिकार करना शुरू किया, और शिकार करके पर्याप्त मात्रा में भोजन जमा करना शुरू किए, एकत्रित करना शुरू। उन्होंने शुरू में शिकार किए किन के होंगे? बड़े जीवों का तो शिकार किए नहीं होंगे।
तो वो छोटे छोटे जीवों का शिकार करना शुरू किए होंगे, छोटे छोटे स्तनपायी जानवरों को शिकार करना शुरू किए होंगे, जैसे चूहे हो गए, छछूंदर हो गए, पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, कीड़े मकोड़े, इन सभी को पकड़ के वो भोजन के लिए इस्तेमाल करते होंगे। फिर मछली भी पकड़ कर वो खाते होंगे। अनेक पुरातात्विक स्थानों से मछली की हड्डियाँ मिली। आगे चल के वो फिर शिकार करने की कला विकसित किए होंगे। लगभग 5 लाख वर्ष पहले मानव ने शिकार करना सीखा। इसके लिए विभिन्न प्रकार के हथियार विकसित हुए। स्तनपायी जानवरों के शिकार का प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिण इंग्लैंड में मिलते हैं तथा जर्मनी में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। इंग्लैंड से मिली साक्ष्य 5 लाख वर्ष पूर्व का तथा जर्मनी में मिले साक्ष्य 4 लाख वर्ष पूर्व की हैं। 35,000 वर्ष पूर्व के कुछ साक्ष्य यूरोप से भी मिले हैं। ये सभी इंगित करते हैं कि इस समय से शिकार योजनाबद्ध रूप से प्लानिंग के हिसाब से किए जाने लगे होंगे। आधुनिक चेक गणराज्य में नदी के किनारे स्थित दोलनी वेस्टोनाइस आदि मानव का शिकारगाह प्रतीत होता है। पतझड़ और बसंत के दिनों में रेंडियर और घोड़ों के झुंड जब नदी पार करते थे तो उनका शिकार किया जाता था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि मानव को इस बात की जानकारी थी कि मौसम विशेष में निश्चित मार्ग द्वारा जानवर नदी पार करते हैं, अतः शीघ्रता से उसका शिकार करने की पद्धति विकसित हुई। स्त्रियां शिकार में भाग लेती थी या नहीं, यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता है। ये हुआ आदि मानव के भोजन संग्रह की बातें। अब हम लोग चलते हैं मानव के आवास की बातें कि ये रहते कैसे थे, आवास की बातें करते हैं कि कैसे रहते थे, कैसे अपने से हिंसक जीवों से बचते थे, कैसे ये समूह में रहते थे या किस प्रकार से रहते थे, इन रहन सहन की बातें करते हैं। तो शुरुआत में तो ये हम सभी जानते हैं कि जो रामापिथिकस थे या होमोपिथिकस थे, जो भी थे या होमोसेपियंस थे, इनके पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस हुए वो पेड़ों पर ही रहते थे। तो सबसे पहला आशियाना तो इनका पेड़ हुआ। पेड़ के बाद क्या हुआ भाई? तो मनुष्य के प्रारंभिक निवास की पहचान शिल्प कृतियों से प्राप्त स्थानों के आधार पर किया जा सकता है। शिल्प कृतियों से उनकी जीवन शैली का भी अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे साक्ष्य कुछ स्थानों से उपलब्ध हुए हैं। ये स्थल हैं केन्या में